Hello everyone, hope you all are doing great. So in this video I'm going to talk about attribution bias. So attribution क्या होता है? Attribution एक प्रोसेस है जब हम किसी के बिहेवियर के कॉज का पता लगाने की कोशिश करते हैं. So that process is called attribution. अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने कॉलेज गए या ऑफिस गए, ओके, और आपसे आपका फ्रेंड या कलीग आके किसी बात पे आर्ग्यू करने लगता है. सो आपको वो आर्ग्यू नहीं करना है. आप क्या अंदाज़ा लगाओगे कि मतलब ही इज़ रूड, या आपका कलीग जो है वो उसको तमीज़ नहीं है बात करने की, उसने मुझसे ऐसे कैसे बात कर ली, एक्सेट्रा. ओके, सो आप क्या उस पर्टिकुलर पर्सन के बिहेवियर के कॉज का पता लगाओगे कि उसने वो जो आपसे आर्ग्यू किया वो पर्टिकुलरली क्यों किया. सो किसी भी कोई भी ऐसा बिहेवियर हो सकता है जिसका आप कॉज का पता लगाओ. सो दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड एट्रीब्यूशन. अब बायस का हिंदी का मतलब होता है, हिंदी में इसे पक्षपात बोलते हैं. सो अगर एट्रीब्यूशन करते टाइम आप किसी के बिहेवियर का कॉज का पता लगाते टाइम, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप हर वक्त या हमेशा सही हो. इट मे पॉसिबल कि आप कुछ ना कुछ गलती कर दो. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका कलीग रूड था इसलिए उसने आके आर्ग्यू किया, या हो सकता है वो किसी बात से टेंस्ड हो या आपकी वजह से उसे कोई प्रॉब्लम हुई हो ऑफिस में जिस वजह से उसने आपसे आर्ग्यू किया. तो आप का एट्रीब्यूशन सही भी हो सकता है बट गलत भी हो सकता है. सो एरर कर जब भी कोई एट्रीब्यूशन के टाइम एरर हो जाती है, सो दैट इज़ कॉल्ड एट्रीब्यूशन बायस. सो सबसे पहले फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर की बात करते हैं. इट इज़ अ एरर जब हम किसी दूसरे के बिहेवियर का कॉज का पता लगाते टाइम उसके पर्सनैलिटी कैरेक्टर को या उसके इंटरनल ट्रेट्स को ज़्यादा ज़िम्मेदार ठहराते हैं, और जो उसकी सिचुएशनल फैक्टर्स होते हैं उनको अंडर एम्फसाइज़ कर देते हैं. सो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम ड्राइव कर रहे हों और आपके कोई आगे से कोई आपको क्रॉस करके चला जाए बहुत ही फास्ट स्पीड में. ओके, सो एट दैट टाइम आप उस पर्टिकुलर पर्सन को क्या बोलोगे कि उसे गाड़ी चलाने की तमीज़ नहीं है. ओके, सो व्हाट यू विल से कि आपका ये जो एग्जांपल, ये जो था एट्रीब्यूशन, ये क्या था कि उस पर्टिकुलर पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक पे था, उस पर्टिकुलर पर्सन के पर्सनालिटी ट्रेट पे था कि उसे गाड़ी चलाने की तमीज़ नहीं है, ही शुड नॉट ड्राइव. ओके, बट अगर आप ऐसा करो तो यू विल नॉट से कि अगर आप कभी किसी को क्रॉस करके चले जाओ तो आप कभी ये नहीं मतलब बोलोगे कि हाँ मेरी गलती थी या जो भी था. यू विल से दैट आई वॉज लेट, मैं कहीं जाने के लिए लेट हो रहा था इस वजह से मैंने उसे काटा. बट यहाँ फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर जो हो रहा था वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों के बारे में होता है. सो वी विल लिमिट दिस टू ओनली टू अदर्स. सो फॉर एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल है कि आप सिर्फ उसके बिहेवियर को, उसकी जो बिहेवियर उसने जो किया उसको उसके कॉज को आप ओवर एम्फेसाइज कर रहे हो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक को, और अंडर एम्फेसाइज कर रहे हो उसके सिचुएशनल फैक्टर्स को. अच्छा, अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हम हाइंस डिलेमा का. हाइंस डिलेमा एक एक्सपेरिमेंट था मॉरल डेवलपमेंट में. तो उसमें क्या था कि एक स्टोरी थी कि बच्चों के मॉरल डेवलपमेंट को टेस्ट करने के लिए दैट देयर इज़ अ मैन नेम्ड हाइंस. तो उसने एक, उसकी वाइफ बीमार थी एंड ही नीड सम ड्रग. तो उसने वो ड्रग चोरी कर लिया. सो बच्चों से ये पूछा गया दैट उसने वो ड्रग, उसके पास पैसे नहीं थे एक्चुअली ख़रीदने के लिए, तो उसने वो ड्रग चोरी कर लिया. तो बच्चों से ये पूछा गया कि उसने वो सही किया या गलत किया. सो दैट इज़ नॉट द कंसर्न ऑफ दिस वीडियो. यहाँ पे हम सिर्फ इतना बात करेंगे कि उसने अभी हम अगर हमें ये बात पता चले दैट अ मैन थेफ्ट अ ड्रग. ओके, उसने एक ड्रग चुराया, तो व्हाट वी विल से कि उस मैन का कैरेक्टर नहीं अच्छा था. दैट हाइंस वाज नॉट ऑफ अ गुड कैरेक्टर, ही वाज अ थीफ. ओके, तो बट हमने उसके सिचुएशनल फैक्टर को ध्यान नहीं रखा. दैट जो उसकी सिचुएशन ऐसी थी कि दैट ही डजंट हैव अ मनी, और जो उसकी वाइफ थी ही वाज अबाउट टू डाई, तो जिसकी वजह से उसको ड्रग चोरी करने की उसकी मजबूरी थी. सो बट फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर करते टाइम हम सिर्फ और सिर्फ उसके इंटरनल कैरेक्टर को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, और जो उसका सिचुएशनल फैक्टर है उसको नज़रअंदाज करेंगे. वी विल ओवरलुक द सिचुएशनल फैक्टर्स. अच्छा, एक और एक्सपेरिमेंट है मिलग्राम का ओबीडियंस के ऊपर. तो ये सबने ही मोस्टली सुना होगा, साइकोलॉजी जो जो भी पढ़ता है. तो इसमें मोस्टली जिन लोगों ने भी बाद में इस एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना, सो व्हाट दे सेड कि उन जो भी सब्जेक्ट्स थे उन सब्जेक्ट्स के ही साथ कुछ गलत बात थी. मतलब वो सब्जेक्ट्स दे वर लेस सेंसिटिव टू द
दैट रिस्पेक्टिव पर्सन टू whom they were giving shock. ओके, तो लेकिन उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया दैट देयर वाज एन अथॉरिटी प्रेजेंट देयर हु वाज इंस्ट्रक्टिंग देम. ओके, सो यहाँ पे सिचुएशन की वजह से उनका वो बिहेवियर था जिसे हम मोस्टली लोग नज़रअंदाज कर दिए बाद में. एंड दे सेड कि देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद द सब्जेक्ट इटसेल्फ. तो ये थी फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, जिसमें हम किसी दूसरे पर्सन के बिहेवियर को एट्रीब्यूट करते टाइम उसके पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक को ओवर एम्फसाइज कर देते हैं और उसके सिचुएशनल फैक्टर को अंडर एम्फसाइज कर देते हैं. आई होप इट इज़ क्लियर. नेक्स्ट आता है एक्टर ऑब्जर्वर बायस. अभी फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए होता है, बट एक्टर ऑब्जर्वर बायस में यहाँ पे दूसरे भी इंक्लूडेड होते हैं प्लस हम खुद भी इंक्लूडेड होते हैं. जैसे यहाँ पे एक्टर वर्ड हमारे लिए यूज़ होता है और ऑब्जर्वर वर्ड जब हम दूसरों के बिहेवियर को एट्रीब्यूट करते हैं. तो मेनली तो ये नेगेटिव सिचुएशन में होता है. क्या होता है कि इट इज़ अ टेंडेंसी टू यूज़ सिचुएशनल एट्रीब्यूशन इंस्टेड ऑफ पर्सनल इन एक्सप्लेनिंग आवर ओन बिहेवियर. जब हम अपने बिहेवियर को एट्रीब्यूट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं कि हमारे जो भी मैंने बिहेव किया वो मेरी गलती नहीं थी, दैट वॉज बिकॉज ऑफ द सिचुएशन. तो ये मोस्टली नेगेटिव सिचुएशन के लिए ही ये बायस काम करता है. अच्छा, एक स्टडी हुई थी जिसमें ये था कि जब किसी दूसरों के साथ कुछ गलत होता है, ओके, तो उस टाइम पर 65% ऑफ द टाइम हम लोग ये बोलते हैं कि उस इंसान के साथ गलत हुआ बिकॉज ऑफ हिज ओन फॉल्ट, बिकॉज ऑफ हिज ओन बिहेवियर, बिकॉज ऑफ हिज ओन पर्सनैलिटी ट्रेट्स. ओके, 65% ऑफ द टाइम. वहीं अगर वही चीज़ हमारे साथ होती है तो हम सिर्फ और सिर्फ 44% ऑफ द टाइम खुद को ब्लेम करते हैं. ये बोलते हैं कि हाँ, वो जो मतलब जो भी गलत चीज़ हुई वो हमारी वजह से हुई. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ये सुना दैट योर नेबर गॉट रॉब्ड when he was coming back to his home at night at around 11 or 12 or anything, okay, तो आपको क्या पता, अगर आपको ये बात पता चली तो आप क्या बोलोगे कि अरे उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, उनकी तो फ़ोन पे बात करने की बहुत आदत है, तो ही माइट बी टॉकिंग ऑन हिज फ़ोन, और जो भी थीफ था वो आया और उसने रॉब किया और चला गया. तो व्हाट यू विल से इन एक्टर ऑब्जर्वर बायस अगर होगा तो कि आप उस पर्टिकुलर पर्सन की सिचुएशन को ध्यान ही नहीं दोगे. आप ये देखोगे उसके साथ जो गलत हुआ वो उसकी वजह से हुआ, वो रात में क्यों वापस आ रहे थे, अकेले क्यों वापस आ रहे थे. सो बहुत सारी चीज़ें आप सिर्फ और सिर्फ उनकी ही फॉल्ट निकालोगे कि जो भी अगर उनके साथ उनके साथ रॉबिंग उनकी हुई है तो वो सिर्फ और सिर्फ उनकी गलती थी, इस वजह से हुई. अच्छा, अगर यही चीज़ आपके साथ हुई होती तो क्या आप ऐसा बोलते? तब आप बोलते कि नहीं, मैंने तो पूरा ध्यान रखा हुआ था और पता नहीं कैसे वो इतनी स्पीड में आया, मुझे पता ही नहीं चला, एंड जो भी था मतलब मेरा सामान चोरी होकर चला गया. तो आप अपने फैक्टर को, अपनी बिहेवियर को, आपके साथ जो भी चीज़ हुई उसके लिए आप सिचुएशन को ज़िम्मेदार ठहराते हो, और वही चीज़ अगर दूसरों के साथ होती है तो आप ये बोलते हो कि उस पर्टिकुलर पर्सन की गलती थी. ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर. वैसे एक और है कि अगर ये चीज़ एक्टर ऑब्जर्वर बायस उसके साथ काम नहीं करती है जिन्हें हम जानते होते हैं. ओके, अगर मान लीजिए आपका एग्ज़ाम था, ठीक है, आप उसमें फ़ेल हो गए, तो क्या बोलोगे कि मतलब मैंने तो पढ़ाई करी थी, क्वेश्चन पेपर वाज द टफ, या अगर मैंने पढ़ाई आपने नहीं करी हो तो आप ये बोल सकते हो मुझे टाइम नहीं मिला पढ़ने का, मेरे घर में लाइट नहीं आ रही थी, मेरे घर में फंक्शन था. तो आप अपने बिहेवियर के लिए सिचुएशन को ज़िम्मेदार ठहराओगे. और जो अगर कोई और फेल हुआ तो आप ये बोलोगे कि उसने पढ़ाई नहीं करी होगी. ओके, सो अगर ये चीज़ मैं बोल रही थी कि ये एक्टर ऑब्जर्वर बायस उन लोगों के साथ नहीं होती है जिन्हें हम जानते होते हैं. जैसे मान लीजिए आपकी सिस्टर एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई. ओके, सो आपको अब बिकॉज़ आपकी सिस्टर आपके साथ रह रही है, तो अगर वो फ़ेल हो गई है तो आपको पता होगा कि उसने पढ़ाई क्यों नहीं करी, या फ़ेल होने का जो रीज़न था क्योंकि हमारे घर में फंक्शन था. ओके, इसलिए वो पढ़ नहीं पाई, इसलिए वो फ़ेल हो गई. तो हम यहाँ पे अब ये नहीं बोलेंगे कि उसने पढ़ाई नहीं करी या वो तो लापरवाह है. ठीक है, तो इसलिए एक्टर ऑब्जर्वर बायस उन लोगों के साथ नहीं होता है जिन्हें हम जानते हैं. क्यों? क्योंकि हम उनके सिचुएशन से अवेयर होते हैं. सो आई होप एक्टर ऑब्जर्वर बायस क्लियर होगा. इन शॉर्ट, actor observer bias is when it is happening to us, it is outside our control, but when it's happening to someone else, it's all their fault. Okay, नेक्स्ट आता है सेल्फ सर्विंग बायस. अब सेल्फ सर्विंग बायस
is about success and failure. Okay, so it is a tendency to attribute positive outcomes to our own traits but negative outcomes to factors beyond our control. अगर आपने अच्छा परफॉर्म करा, ओके, अगर आप एग्ज़ाम में पास हो गए, ओके, सो या टॉप करा आपने, तो व्हाट यू विल से आपने बहुत मेहनत करी थी, ठीक है, इस वजह से आप एग्ज़ाम में टॉप कर पाए. बट अगर आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, सो वहाँ पे आप बोलोगे कि सिचुएशन फैक्टर्स को ज़िम्मेदार ठहराओगे कि मैंने तो पढ़ाई पूरी करी थी बट कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से मैं नहीं कर पाया, ठीक है, या क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन ही गलत आए थे, इट वाज अनएक्सपेक्टेड, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आ गया था, इस वजह से आप परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाए. तो सेल्फ सर्विंग बायस पहले तो ये एक तरह से सक्सेस के लिए है या जब कोई अच्छी चीज़ होती है. फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर और एक्टर ऑब्जर्वर बायस बोथ वर अबाउट बिहेवियर, बट सक्सेस सेल्फ सर्विंग बायस इज़ अबाउट कि गुड थिंग या बैड थिंग या सक्सेस और फेलियर के बारे में, कि जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम उसका पूरा का पूरा क्रेडिट खुद ले लेते हैं, लेकिन अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम सिचुएशन फैक्टर्स को ज़िम्मेदार ठहराते हैं. सेल्फ सर्विंग बायस एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज़्म होता है जो हम यूज़ करते हैं अपने सेल्फ एस्टीम को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो अपने आप को पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचाने के लिए. ओके, अभी मान लीजिए कोई एक अनएम्प्लॉयड पर्सन है और वो जॉब सर्च कर रहा है, तो अगर वो ये मानने लग जाए कि उसे जॉब उसकी वजह से नहीं मिल रही है, कि वो इस लायक ही नहीं है कि उसको कोई पर्टिकुलर जॉब मिले, ओके, तो वो क्या जॉब सर्च करेगा? नहीं करेगा, वो थक के बैठ जाएगा. बट अगर सेल्फ सर्विंग बायस होगा वहाँ पे कि वो उसके साथ जो भी चीज़ें होती हैं उसको लगता है जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं वो उसकी वजह से होती हैं, और नेगेटिव आउटकम जो है वो फैक्टर्स जो हैं, यानी उसको जो जॉब नहीं मिल रही है वो आउट ऑफ हिज कंट्रोल है, वो सिचुएशनल फैक्टर्स के लिए, वो अपने आप को ज़िम्मेदार नहीं मानेगा. तो सेल्फ सर्विंग बायस का एक पॉजिटिव साइड ये भी हो जाता है कि हम मतलब एफ़र्ट करना नहीं छोड़ते हैं, हम अपने सेल्फ एस्टीम को हार्म नहीं करते, हम अपने सेल्फ एस्टीम को इंटैक्ट रखते हैं, उसे टूटने नहीं देते हैं. सो वी कंटिन्यू टू स्ट्राइव फॉर थिंग्स जिसमें हो सकता है हमारा कुछ लैक हो, हमारी कुछ कमी हो, बट स्टिल अगर हमारा सेल्फ सर्विंग बायस होगा तो हम ये सोचेंगे नहीं मेरी गलती तो नहीं है, और सिचुएशन ऐसी थी या इस वजह से मुझे नहीं मिला, बट स्टिल सेल्फ सर्विंग बायस की वजह से हम कोशिश करते रहेंगे. तो ये पॉजिटिव साइड है कि हम कोशिश करते रहेंगे. एक अनएम्प्लॉयड पर्सन विल ट्राई टू फाइंड हिज जॉब बिकॉज ही माइट थिंक कि उसे जॉब इसलिए नहीं मिल रही है बिकॉज ऑफ द सिचुएशनल फैक्टर, ना कि इसलिए नहीं मिल रही है बिकॉज ऑफ हिज ओन ट्रेड, कि वो किसी जॉब के लायक नहीं है, इसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, अपने इंटरनल ट्रेड्स को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा. ओके, नेक्स्ट आता है सेल्फ एफिकेसिंग बायस. सो इट इज़ अ टेंडेंसी टू एट्रीब्यूट सक्सेस टू सिचुएशनल फैक्टर्स एंड फेलियर टू पर्सनल फैक्टर्स. सेल्फ एफिकेसिंग बायस इज़ अपोजिट ऑफ सेल्फ सर्विंग बायस. सेल्फ सर्विंग बायस में हम जब भी कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ सक्सेस होती है, तो हम अपने आप को ज़िम्मेदार ठहराते हैं. सेल्फ एफिकेसिंग बायस में हम सक्सेस को सिचुएशनल फैक्टर्स की वजह से बोलते हैं और फेलियर को पर्सनल फैक्टर्स की वजह से लेते हैं. कि अगर जैसे मान लो कि हम मतलब हमने टॉप करा एग्ज़ाम में, तो हम कहेंगे अरे यार मेरा लक तो अच्छा था, उस वक्त बहुत अच्छा पेपर आया, बहुत ईजी पेपर था, इस वजह से आई टॉप्ड इन द एग्ज़ाम. ओके, और अगर फेल हो गए मान लो, तो हम ये बोलेंगे कि मैंने मेहनत नहीं करी थी. ओके, सो मेरी कमी थी, देयर वाज समथिंग विच आई लैक्ड, जिस वजह से आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर द एग्ज़ाम. सो ये होता है सेल्फ एफिकेसिंग बायस. ये एक समरी टेबल आई हैव मेड टू मेक इट क्लियर कि सारी चीज़ें याद करने में ईजी हो. तो फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर दूसरों के लिए होता है, एक्टर ऑब्जर्वर बायस बोथ आर सेल्फ एंड अदर्स दोनों के लिए होता है. फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर एंड एक्टर ऑब्जर्वर बायस बोथ आर फॉर बिहेवियर. तो हम फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर में दूसरों के बिहेवियर को इंटरनल कॉज रिस्पॉन्सिबल करते हैं, और एक्टर ऑब्जर्वर बायस में हम अपने बिहेवियर को एक्टर ऑब्जर्वर बायस में हम अपने लिए सिचुएशनल फैक्टर्स को और दूसरों के लिए इंटरनल फैक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं. ओके, और यहाँ पे अब कल्चर की बात भी आ जाती है कि हर कल्चर में हर तरह की बायसनेस, हर तरह की एरर देखने को नहीं मिलती हैं. जैसे कि इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है. ओके, इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर होता है वेस्ट का, जहाँ पे इंडिविजुअल वैल्यूज़ को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, एंड इट एम्फेसाइज ऑन पर्सनल अचीवमेंट. ओके,
सो वहाँ पे फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर और एक्टर ऑब्जर्वर बायस देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो सेल्फ सर्विंग बायस और सेल्फ एफिकेसिंग बायस, इट इज़ बोथ आर फॉर सक्सेस। एंड सेल्फ सर्विंग बायस हमारे लिए होता है, इट इज़ एट्रीब्यूटेड टू आर सेल्फ, और सेल्फ एफिकेसिंग भी हमारे लिए, दोनों हमारे लिए होते हैं। ओके, सक्सेस के लिए जब हम सेल्फ सर्विंग बायस में इंटरनल कॉज को बोलते हैं खुद को, और सेल्फ एफिकेसिंग बायस में हम एक्सटर्नल कॉज को बोलते हैं कि सक्सेस इज़ बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कॉज। वहीं अगर फेलियर होता है तो सेल्फ सर्विंग बायस में हम एक्सटर्नल कॉज को जिम्मेदार ठहराते हैं, वहीं सेल्फ एफिकेसिंग बायस में फेलियर को इंटरनल कॉज की वजह से। एंड सेल्फ सर्विंग बायस इज़ मोर कॉमन इन इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर एंड सेल्फ एफिकेसिंग बायस इज़ मोर कॉमन इन कलेक्टिविस्टिक कल्चर। कलेक्टिविस्टिक कल्चर जैसे हमारा एशिया के मेनली जो कंट्रीज़ हैं, दैट आर कलेक्टिविस्टिक इन नेचर। Okay, so this is it for this video. Thanks for watching. Have a good day ahead.